मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश एक महान ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा, जिनका मूल नाम देवनंदी है और उन्होंने संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा है। 51 श्लोक हैं। 28 नंबर के श्लोक में बता रहे थे कि जिन जिन से हमारा संबंध होता है, उस संबंध के कारण हम बंधन में बनते हैं। हम स्वयं बंधते जाते हैं, दूसरा नहीं बनता है, हम स्वयं बनते हैं। जेलर कैदी को पकड़े हुए हैं या कैदी जेलर को पकड़े हुए हैं। कहने में यही आता है कि जेलर जो है कैदी को पकड़े हुए हैं और कैदी बंद है, लेकिन यथार्थ तो यही है, कैदी स्वतंत्र है। रातों की नींद किसकी गायब है? उस जेलर की, उस सिपाही की गायब है, उस पुलिस की गायब है जो उसके संरक्षण में है। कहीं भाग ना जाए, कहीं कुछ कर ना दे, कहीं कुछ बोल ना दे, तो उसकी रक्षा में कौन? उसकी रक्षा में वो जेलर है। तो कैद कौन है? ऐसे ही परिग्रह हमको नहीं पकड़े हैं, परिग्रह को हम भी पकड़े हैं और परिग्रह के चक्कर में हम कैद हैं। हम उसके संरक्षण में, उसके संवर्धन में। परिवार को हम पकड़े हुए हैं। परिवार हमें संयोग से मिला, परिग्रह हमें संयोग से मिला, लेकिन उसको हम पकड़े हुए हैं। तो जो पकड़े हुए हैं वो दुखी होगा, जो पकड़ेगा वो दुखी होगा। दुख संदोह भागत्वम संयोगः दिहि देहिनाम त्यजामेनम तथा सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी। कि संसारी प्राणी को संयोग से दुख के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। सुप्रीम जजमेंट है ये, सुप्रीम जजमेंट। कोई बोले दुख का कारण क्या है और कोई बोले दुख से मुक्ति का उपाय क्या है, तो दोनों का समाधान इस श्लोक में दिया है। दुख का कारण संयोगात, बाह्य पदार्थों का संयोग दुख का कारण है। तो दुख से मुक्ति का उपाय क्या है? त्यजामेनम तथा सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी। मन, वचन और काया से सर्वम कर्म भी, सभी कार्यों को, सभी कर्म को, मन, वचन और काय, मन से भी, वचन से भी और काया से भी, इन तीनों से मैं सर्वम कर्म भी, सभी कर्म को त्यजामि, क्या करता हूँ? छोड़ता हूँ। छूट जाते हैं ऐसा नहीं। महावीर ने वस्त्र छोड़े हैं, छूट नहीं गए। महावीर ने बुद्धि पूर्वक घर परिवार छोड़ा है, छूट नहीं गए। वो बात अलग है, आध्यात्म की दृष्टि से बोलोगे तो छूट गए, पर बाह्य दृष्टि से बोलोगे तो छोड़े हैं। जिस वस्तु से हमें राग कम हो जाता है, वो वस्तु पहले अंदर से छूटती है, पहले अंदर से छूटती है और फिर वही वस्तु जो है हम बाहर छूट जाती है। जैसे मेरा मीठा खाने से राग छूटा तो बाहर भी मीठा खाना छूट जाएगा। लेकिन जब मेरा राग ही नहीं छूटेगा मीठा खाने का, तो बाहर से भी छूटा ना छूटा बराबर है। तो कह रहे हैं कि पहले त्याग तो अंदर ही होता है,
आपने धोबी को कपड़ा दिया, वो धोने ले गया, धो के आपको लाके दे दिया चादर, आपने ओढ़ के सो गए। वो भागा भागा आया कि हमें माफ़ करना, ये चादर आपकी नहीं है, किसी और की है। वो कलर, डिजाइन, साइज सब एक सा था, इसलिए हमसे भूल हो गई, चूक हो गई, ये आपकी नहीं है। तो उसने अपनी चादर को बड़ी गौर से देखा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी वस्तु की पहचान होती है, कुछ एक लक्षण होता है, एक चिन्ह होता है, जिसको देख के समझ जाते हैं कि ये सामान हमारा है। उसने बड़े ध्यान से देखा, ओहो ये तो मेरी नहीं है। तो जब ये माना कि मेरी नहीं है, तो अंदर से पहले छूटा, अंदर से पहले छूटा। मतलब पैंट शर्ट होता, मान लो पहन के जा रहा होता, बाबूजी कहाँ जा रहे हो, बोले पार्टी में। ये जो कपड़ा है ना, ये आपका नहीं है, ये उनका था, भूल से आपके पास आ गया। ओहो ये तो सही बात है, ये तो मेरा नहीं है, तो अब क्या करूँ, यहीं उतार दूँ क्या? नहीं, कपड़े तो उतर चुके हैं, कपड़े तो उतर चुके हैं, अंदर से उतर चुके हैं। क्योंकि जब उसने ये स्वीकार कर लिया कि ये मेरे नहीं हैं, तो उसी समय श्रद्धा से तो उतर गए थे, चारित्र में नहीं उतरे थे। चारित्र में अब ये राग था कि भाई घर जाने दे, वापस जाने दे, उतना समय का राग तो था, लेकिन श्रद्धा से वो उतर गए थे और राग में भी कमी आ गई थी। पूर्ण राग था ऐसा भी नहीं कह सकते, पहने हैं उतार नहीं पा रहे तब तक का राग था, लेकिन राग में कमजोरी आ गई थी, उसकी शक्ति कम कर दी है, राग की शक्ति कम कर दी, कम करी तो उतरेगी, नहीं तो उतरने वाले नहीं। तो पहले अंदर से त्याग हो गया, त्यजामी, मन वचन काये त्यजामी, मैं छोड़ता हूँ, मैं त्याग करता हूँ। इसलिए ये मत कहना कि महावीर ने जो है महावीर से छूट गए हैं, नहीं, पहले अंदर से पहले स्वयं छोड़ा है और फिर बाहर से भी छोड़ा है। नहीं, वो तो निकल गए पहने पहने, अपने आप उतरते गए, अपने आप उतरते गए, एक पट्टा रह गया, बाकी सब उतर गए। भाई एक पट्टा कब उतरेगा वो? तो वो पट्टा भी उतर गया है महाराज जी, आपको पता नहीं है। अच्छा, वो कांटों की झाड़ी आई थी तो उसमें लग के वो भी उतर गया, तो वो भी उतर गया, तो अब तुम क्यों पहन रहे, तुम क्यों पहन रहे? इसका मतलब महावीर स्वामी से दुपट्टा उतर गया। चलो हम आपकी बात मान लें कि झाड़ी से लग के दुपट्टा उतर गया, तो क्या फिर उन्होंने दुपट्टा पहनने की इच्छा की, भावना की कि मैं कैसे नग्न घूमता रहूँगा, मैं कैसे दिगंबरत्व को धारण करता रहूँगा? ये तो गलत हो जाएगा, मुझे गांव में, मुझे शहर में, सब जगह जाना है, तो मैं पीछे मुड़ूं और दुपट्टा उठा के लाऊं। बुद्ध और महावीर में यही तो अंतर है, बुद्ध भी नग्न हुए, महावीर भी नग्न हुए, नग्नत्व को धारण किया, लेकिन बुद्ध ने मध्यम मार्ग निकाल करके शमशान से एक कपड़ा ले लिया कि ये मार्ग बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन मार्ग है, उन्होंने उसको उठाया, संयोग उठाते ही दुखी हो गए। महावीर ने छोड़ा, त्यजामी, मैं छोड़ता हूँ, बोश्रामी, मैं त्याग करता हूँ। हम लोग रोज प्रतिक्रम बोलते हैं बोश्रामी, ताव कलम पाव कमम बोश्रामी, मैं समस्त पाप को छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ। आपको ये त्याग की भावना लाना पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, मुख से बोलना पड़ेगा कि मैं इसका त्याग करता हूँ, मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं इसका त्याग करता हूँ। जब आप वचन से भी त्याग करेंगे, लिखा ना मनोवाक्काय कर्म भी, पहले मन से त्याग होता है, किसमें त्याग होता है? मन में। फिर हम वचनों से भी,
गुरु के पास जाके वचनों में भगवान से, भगवान हम ये त्याग करते हैं, प्रत्याख्यान प्रचक्षाण, हम इसका प्रत्याख्यान करते हैं, हम इसका त्याग करते हैं, प्रचक्षाण लेते हैं। मन वचन, अच्छा प्रत्याख्यान हो गया, बाकी पहने रहो। बोले नहीं, काय से ही, मैं इसका काय से भी त्याग करता हूँ। मन में उत्पन्न होने वाली दुष्ट प्रवृत्ति का भी त्याग करता हूँ, वचनों से दुष्ट वचनों का भी त्याग करता हूँ, और काया से भी वो दुष्ट प्रवृत्ति जो है उसका भी त्याग करता हूँ। मैं जब तीनों से, मन वचन काया, इन तीनों से त्याग करता हूँ, तब मैं जो है दुखों का भागीदार नहीं बनूँ। मैंने मन से घर छोड़ दिया, मैंने वचनों से भी कह कि मैं घर का त्याग करता हूँ, और काया से भी वहाँ पे नहीं रह रहा हूँ, उस घर का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं दूर निकल गया, घर छोड़ दिया, तो मेरा मन वचन काया दोनों से हो गया। ऐसे परिवार को भी मन से छोड़ता हूँ, और वचनों से भी कहकर कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप मेरे नहीं थे, मैं आपका नहीं हूँ, छोड़ के जा रहा हूँ। और काया से भी उनके पास नहीं हूँ, शरीर से भी मैं उनके पास नहीं हूँ, तो मैंने वो शरीर से भी त्याग कर दिया। तो मन वचन और काया से सर्वम कर्म भी त्यजामि एनम तथा एनम, एनम सर्वम, इन सभी को, एनम सर्वम, इन सभी को मैं मन वचन काय से छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि ये संयोगात, संयोग से पैदा हुए थे। 27 नंबर की गाथा में जाओ, श्लोक में जाओ, 27 नंबर श्लोक में नीचे लाइन में केवल बाह्य संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा, मेरे मत्तः, मेरे, सर्वथा जो सब तरह से, सभी भाव, सर्वेपि सर्वथा सभी तरह से, मत्तः जो मेरे भाव हुए हैं, संयोगजा वो संयोग से हुए हैं, उनको बाह्या वो भिन्न है, मैं उनको अलग करता हूँ। यदि मेरे भाव होते तो मैं अलग नहीं करता, मेरे भाव मतलब मेरे स्वभाव होते तो मैं अलग नहीं करूँगा। मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, मेरा स्वभाव तो आनंद है, मेरा स्वभाव तो अनंत शक्ति है। जो मेरे स्वभाव हैं मैं उनको कैसे अलग करूं? वो अलग भी नहीं हो सकता। जल से उसकी शीतलता को अलग करना हंसी खेल थोड़ी है। जल अग्नि के निमित्त से गर्म होता है, ये उसका संयोग भाव है महाराज जी। जल अग्नि से गर्म होता है तो गर्म होना ये उसका संयोग भाव है, ये उसका अपना निज भाव नहीं है, उसका अपना स्वभाव नहीं है। और जैसे अग्नि को अपन अलग कर देते हैं या अपन अग्नि से अलग हो जाते हैं, जल को अग्नि से अलग कर देते हैं या जल अग्नि से अलग हो जाता है, तो कौन से भाव में आ जाएगा? स्वभाव में, निज भाव में, शीतल भाव में। उसको गर्म होना पड़ रहा है तो संयोग के कारण गर्म होना पड़ रहा है। हमें दुखी होना पड़ रहा है तो संयोग के कारण दुखी होना पड़ रहा है। और जैसे हमने संयोग हटाए, जैसे हम संयोग से हटे, अब देखो दो प्रकार से होता है, या तो निमित्त को हटा दो या निमित्त से हट जाओ, या तो संयोग को हटा दो या संयोग से हट जाओ। तो देखो हम संयोग को नहीं हटाएंगे, हम निमित्त को नहीं हटाएंगे। हम क्यों किसी को दुख दें? हम स्वयं ही हट जाएं, ठीक है ना। हम अग्नि को क्यों हटाएं? हम अपना हड़िया स्वयं हटा के अलग कर लें, अपने आप ठंडा हो जाएगा। उसको जो होना है, संसार का जो होना है वो होने दो, उसका परिणमन उसके साथ होने दो। हम अपना परिणमन अपना हटा लें। जैसे हमने अपने को हटाया वहाँ से, हम क्या हो जाते हैं? सुखी हो जाते हैं। हम जिन जिन से जुड़ते जाते हैं उनसे हम क्या होते जाते हैं? दुखी होते जाते हैं। ये देखो शरीर, देखो इस शरीर भी जिन जिन से संयोग लाता है उससे दुखी हो जाता है, और संयोग नहीं लेता है तो क्या होता है? सुखी। बाहर जो कुछ भी लेगा उससे दुखी होगा, बाहर जगत से कुछ नहीं लेगा तो सुखी रहेगा। ऐसे ही ये मेरा आत्मा भी संबंधों के त्यागने पर सुखी होगा। जब तक मैं संबंध बनाता रहूँगा संसार में, मैंने कितने संबंध बनाए आप सोच भी नहीं सकते हैं।
मैं एक अकेली आत्मा और मैं कितनों से संबंध बना करके कभी मैं पुत्र बना, कभी मैं पिता बना, कभी मैं जो है चाचा बना, कभी मैं काका बना, कभी मैं मामा बना, कभी मैं जो है नाना बना, कभी मैं दादा बना, कभी भांजा बना, कभी भतीजा बना। मतलब एक व्यक्ति के रिश्ते देखो आप, एक व्यक्ति कितने रिश्तों में फंसा और सब ने, किसी ने गले में रस्सी डाली, किसी ने हाथ में रस्सी डाली, किसी ने पैर में रस्सी डाली, किसी ने कमर में रस्सी डाली और सब खींच रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तू मेरा नाना, तू मेरा चाचा, तू मेरा काका, तू मेरा दादा, तू मेरा भांजा, तू मेरा, सब अपने अपने सुख को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? रस्सियाँ खींच रहे हैं। अब मैं यहाँ भागूँ, अब मैं वहाँ भागूँ, अब मैं वो भागूँ, मैं ये भागूँ, अब भागता रहूँ, दुखी होता रहूँ। इन सब को ध्यान में रखना है। यद्यपि ये सब तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे, तुमने अपना मोह बंध से अब तुम इन सब का ध्यान रखो और इनके सारे दुखों को अपना दुख मानो। यद्यपि सम्यक दृष्टि भी दूसरों के दुखों को अपना दुख मानता है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानता है कि उसके कारण बेचैन हो जाता हो। सम्यक दृष्टि दूसरों के दुखों को मानता हुआ इस प्रकार से मानता है कि यदि इसके भी सुख मिल जाए, इसको भी सच्चा मार्ग मिल जाए, इसको भी सच्चा रास्ता मिल जाए, इसलिए दुखी होता है। ये भटका हुआ इंसान है, ये परेशान आत्मा है, ये दुखी आत्मा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण, संयोग भावों के कारण इसे सच्चा ज्ञान मिल जाए तो सुखी हो जाए, इसलिए वो आपके दुख को देख करके दुखी होता है। क्यों? क्योंकि तुम जो है अज्ञानता में भटक रहे हो। सच्चा ज्ञान तो मिले इस बात के लिए वो सोचता है। तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा इसलिए दुखी, ऐसा नहीं है। तुम्हें परिग्रह नहीं मिल रहा, परिवार नहीं मिल रहा इसलिए दुखी, ऐसा नहीं है। तुम्हें संसार के सुख साधन नहीं मिल रहे इसलिए दुखी, ऐसा नहीं है। इसे सच्चा ज्ञान कब मिलेगा इस बात से दुखी है। इसे सच्चा रास्ता कब मिलेगा इस बात से दुखी है सम्यक दृष्टि। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जो दुखी होता है तुमको देख करके, वो तुम्हारे सुख साधन को देख करके। तो इस प्रकार से कितनी सुंदर बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कही है। जो संयोग हैं, जो संबंध हैं, उन्हें त्यागो, अन्यथा उस संबंधी तत्संबंधी जितने भी दुख हैं वो तुम्हारे दुख हो जाएंगे और तुम दुखी रहोगे तो कर्म का आश्रय होगा, बंध होगा, संसार होगा। आज इतना ही। वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शो वाणी मस्त धरो सदा देत हो दुख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।